वृंदावन की तंग गलियों और मंदिरों के बीच एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों एक साथ सांस लेते हैं। इस जगह का नाम है निधिवन। कहा जाता है कि ये वही पवित्र वन है जहां आज भी रात में राधा और कृष्ण की रास लीला होती है। इतिहास के पन्ने बताते हैं 16वीं शताब्दी में जब स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में भक्ति और साधना की धारा बहाई, तभी से इस स्थान की महिमा पूरे भारत में फैली। स्वामी हरिदास जी वही संत है जिनकी भक्ति से प्रकट हुए थे बांके बिहारी जी। लेकिन निधिवन की सबसे बड़ी पहचान इसकी रहस्यमय प्रकृति है। यहाँ के पेड़ सीधे नहीं उगते दोस्तों, बल्कि जड़ों में ही झुके हुए दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये साधारण पेड़ नहीं बल्कि गोपियां हैं जो रात में रासलीला में शामिल होती हैं। निधिवन के अंदर एक स्थान है रंग महल। हर शाम यहां पान, मिश्री, चंदन और श्रृंगार का सामान राधा कृष्ण के लिए रखा जाता है और कहा जाता है कि सुबह जब मंदिर खुलता है तो वो सब उपयोग किया हुआ मिलता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, सूर्यास्त के बाद ये पूरा क्षेत्र बंद कर दिया जाता है। कोई पुजारी, कोई भक्त, यहां तक कि पशु पक्षी भी रात में यहां नहीं रुकता। स्थानीय लोग कहते हैं कि जिसने भी रात में यहां रुकने की कोशिश की वो या तो अंधा हो गया या फिर पागल। इतिहास इन बातों को प्रमाणित नहीं करता, लेकिन वृंदावन की आस्था इन कथाओं को आज भी जिंदा रखे हुए है। शायद यही कारण है कि निधिवन सिर्फ एक वन नहीं है, ये वो जगह है जहां तर्क खत्म हो जाता है और विश्वास शुरू हो जाता है। क्योंकि वृंदावन में कुछ चीजें देखी नहीं जाती दोस्तों, बस महसूस की जाती है। तो दोस्तों राधे राधे। आज के दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले धंधा पानी से। हमारा जो एपिसोड है उसको हम अपलोड करते हैं। अब जैसा कि हमारा ये वोडाफोन का VI का है और थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, ये इंटीरियर में अच्छे से होता नहीं है यहाँ पे अपलोड एपिसोड। तो हमारे जो मैनेजर हैं कमलजीत जी, यहाँ पे भी वाईफाई अवेलेबल है नहीं, तो उन्होंने एक अड्डा बताया यहाँ पे वाईफाई का, जहाँ पे मतलब वहीं पे बैठ के आप अपलोड कर सकते हैं। और वो अड्डा ये है यहाँ पे राउटर लगा हुआ है। तो और मेरे को पासवर्ड दे दिया उन्होंने चुपके से, अलाउड नहीं है यहाँ पे इस धर्मशाला में। तो मेरे को यहाँ पे आके बैठना पड़ता है। ये चेयर भी रखी हुई है, यहाँ पे मैं आता हूँ, बैठता हूँ। और इस वक्त 1 बज रहा है, ये लंच का टाइम होता है। इस वक्त 1 से 2 लंच मिलता है। तो इस वक्त क्या होता है कि सारे बच्चे वहाँ पे बिजी होते हैं। 30 बच्चे हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। अब 30 के 30 बच्चे यहीं पर बैठ के ना वाईफाई से अपनी चीज़ें अपलोड करते हैं, तो बिजी रहता है। लेकिन 1 से 2 का जो टाइम है वो फ्री रहता है और मैं यहाँ पे रहता हूँ, अपना एपिसोड अपलोड करता हूँ। तो देख रहे हो भाई साहब यात्राग्राम की जर्नी कितना कठिन है भाई साहब, है कि नहीं, है ना। हो रहा है आपका वाईफाई सही चल रहा है, बस हमारा भी सही चलेगा। एपिसोड अपलोड हो रहा है इस वक्त अराउंड 50% अपलोड हो चुका है और मुझे बैठे हुए 45 मिनट हो गए। लंच कार्य चल रहा है और हमारा अपलोडिंग कार्य चल रहा है। एक और भाई साहब आ गए वाईफाई की जुगाड़ में। अपलोड हो रहा है हमारा एपिसोड, अपलोड। आ जाओ, बताओ कुछ वाईफाई के अड्डे के बारे में बताओ कुछ। राधे राधे जी। राधे राधे जी। ये अड्डा है वाईफाई का, ये भी बता दो। ये अड्डा है यहाँ पर वाईफाई का, सारे लोग यहाँ पे लगे रहते हैं। कितने लोग लगते हैं यहाँ पर? अभी थोड़ा देर काम चल रहा है, काम खत्म होने के बाद ही अड्डा लग जाएगा। मतलब ये 1 से 2 फ्री टाइम होता है? हाँ, फ्री टाइम रहता है। मैंने क्या अभी तो काम चल रहा है, अभी तो
थोड़ी देर बाद वो फ्री हो जाएंगे, सब आ जाएंगे यहाँ पे लड़के। आके भिनभिनाते हैं। दोस्तों भोजन बहुत कमाल है, एकदम घर जैसा फ्रेश। मतलब अब तक माता रानी की दया है, भोले शंकर कृष्ण भगवान की, कि जहाँ जहाँ यात्रा क्रम में गया हूँ भोजन भाई साहब A1 क्लास मिला मेरे को। राधे राधे। बड़े अच्छे लगते हैं ये यात्रा ग्राम के दिन, ये सुहाने दिन, ये वाईफाई अपलोड करने के छोटे छोटे संघर्ष। कि आज ही हमें निधिवन लेके जा रहे हैं कि तो मेरा ये लाइनें लाइनें लगी थी। ये साफ सुथरा बनाना चाहिए, फटाक करके चश्मा मार लेते हैं। यहाँ बंदरों का बड़ा प्रकोप है जो छीन लेते हैं, इसलिए इन्होंने जाला लगा दिया ना, बंदर नहीं आते ना, बंदर मुक्त हो गए हम। बंदरों का इतना खौफ था भाई साहब जब से मैं आया हूँ कि बंदर झपट लेते, लेकिन ये बहुत अच्छा कर दिया निधिवन वालों ने, पूरी जाली लगा दी है। अब तो चश्मा भी लगा सकता हूँ मैं भाई साहब, चश्मा भी लगा लेते हैं। चश्मा, पर्स, कैमरा, मोबाइल सब। इतने आतंकी हैं, जब तक झिक नहीं जाएंगे, जब तक न मोबाइल देंगे, न पर्स देंगे, न चश्मा देंगे, न कुछ देंगे। हाँ तो ये कब हुआ ये? इसको हो गए 3 साल। हाँ ये अच्छा हो गया भैया। देख रहे हैं ये टाड़ में गो देख रहा है, देख ले वो देखो भाई साहब। दोस्तों वृंदावन में खौफ है बंदरों का कि वो चश्मा और फोन दोनों छीन लेते हैं। मैं बहुत डर डर के शूट कर रहा था, पर निधिवन पहुंचा तो यहाँ पे उन्होंने जालियों से पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि चलो यहाँ पे तो हम लोग सेफ हैं, बंदर किसी भी कीमत पे चश्मा नहीं ले जा सकते। मैं काफ़ी देर तक चल रहा था, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, मन हुआ थोड़ी देर बैठूं तो एक जगह मैंने देखी, ढूंढी, और जैसे ही बैठा मतलब नज़र हटी और दुर्घटना घटी। भाई साहब मैं 2 मिनट के लिए बैठा और जो बंदर ने आकर, ये देख रहे हो जाली, इस जाली से हाथ मारा। मैं बैठा हुआ रिलैक्स कर रहा था और फट करके मेरा चश्मा, मतलब 1 सेकंड नहीं हुई कि वो चश्मा उठा के ले गए। और मैं मतलब वो कब आए चुपके से चढ़ के, मुझे हैरानी हुई कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि जाली में से आके वो हाथ मार के मेरा चश्मा ले गए। और मैं मतलब सेकंड्स के हिसाब से मुझे ब्रह्मांड दिख गया। मेरा चश्मा है नंबर वाला। ये मेरा चश्मा ले गए बंदर भाई गॉड। चश्मा दे दो। हाँ 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 बल्ले लो ना चश्मा। चश्मा बेटा नहीं देगा ना, मेरा निकलवा दो ना प्लीज। ले ना, है कहाँ? नहीं है लेकिन अंदर कैसे आया? मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, ले गया। हाँ ऐसे करके ले लिया। फ्रूटी रहता तो अभी लेके आ जाएगा। फ्रूटी है किसी के पास भैया? फ्रूटी है ये? हाँ बहन जी देना प्लीज, इनका चश्मा ले गया, प्लीज देना, मैं भी देता हूँ, आपको बाहर दिला देता हूँ। तो भैया चश्मा मेरा ले लिया है। आयो आ चश्मा चश्मा दे दे बेटा। वापस दे देगा। हाँ दे देगा आप मांगोगे उसको दो। आओ ले ले। यही ले ले। उसको बुलाओ कार्ड रजिस्ट्री को। अरे काट मत बेटा। अरे आ जाओ, ले लो महाराज। महाराज आ जाओ बाबा आओ आ जा। अरे मेरा चश्मा ले ले, तोड़ दिया। अभी पूरा निकालेगा, शीशा भी निकालेगा। ये देखो। अरे अब टूट नहीं रहा है। ए लाडो कान्हा लो। चश्मा मारना पड़ेगा। लो महाराज, हम लोग का महाराज। अरे बेटा चश्मा लेना भैया, चश्मा ले।
ये भगवान का रूप बन गया है। वाह, आप भी मांग रहे पैसे? पैसा दो, नमकीन डालिए ना मैं तो पन्ने डाले। तो भैया हमारा चश्मा, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और फटाक करके चश्मा लेके गया। बहन जी ने सपोर्ट किया, भाई साहब ने सपोर्ट किया और सबने मिलके मेरा चश्मा, मेरे को ये रेड इसकी साइड की जा चुकी है लेकिन चश्मा मिल गया। बोलो राधे राधे राधे। इसे कहते हैं भारत की एकता। एकता में दम है। एकता में दम है। भाई साहब ने सपोर्ट किया, भाभी ने सपोर्ट किया, बहन जी ने सपोर्ट किया। साथ में रहिए और एकता बना के रखिए। यस, राधे 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 राधे। ऋषभ जी, अगर मैं आपकी जिंदगी को जानना चाहूँ, ऐसे कौन से वो पल रहे होंगे, ऐसा कौन सा वो टर्निंग पॉइंट रहा होगा जिसने आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेके आया होगा? टर्निंग पॉइंट ये ठाकुर जी का, इसके बारे विद्वान के बारे में नहीं, आपके जीवन का। जीवन तो सब साधारण ही, कृपा है, वृंदावन वास मिल गया, यही सबसे बड़ी होगा जिसमें आप आए हो। दुनिया आने के लिए तरसती है वृंदावन में। ठाकुर जी का स्थान है ये। ओके। जन्म, यही सबसे बड़ी भूमिका है वृंदावन में। इसके बारे में पूछिए। हाँ, ये निधिवन के बारे में बताइए आप। यही निधि बने या रास करते हैं भगवान। यहाँ आज भी रात में कोई रुकता नहीं है। जिन लोगों ने भगवान का दर्शन किया है वो लोग मर गए, पागल हो गए, उनकी समाधि है। ये सारे वृक्ष हैं गोपी कृष्ण के। दिन में ये वृक्ष रहते हैं, रात में गोपी बन के भगवान के साथ में रास करते हैं। अच्छा। यहाँ 8 बजे के बाद कोई रुकता नहीं है। अच्छा। जिन्होंने भगवान का दर्शन किया वो लोग मर गए, पागल हो गए, अंदर में उनकी समाधि बनी हुई है। अच्छा। आगे भगवान का श्रृंगार घर है। अच्छा। जहाँ भगवान श्रृंगार करते हैं, जहाँ रात में 4 लड्डू, पान, दातुन, 16 श्रृंगार एक लोटे में जल रख के जाते हैं। अच्छा। सुबह दर्शन करते हैं, उसमें लड्डू खवा हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, दातुन किया हुआ मिलता है, 16 श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। अच्छा। ये ठाकुर जी का रास का स्थान है। यहाँ रात में चिड़िया चैटी कोई नहीं रुकता है। जो लोगों ने भगवान का दर्शन किया वो लोग मर गए, पागल हो गए, उनकी भक्ति में ठाकुर जी की समाधि बनी हुई है। जिन लोगों ने भगवान का दर्शन किया, ये भावना भक्ति प्रेम की जगह वृंदावन है, इसमें आता है। और राधा रानी की जय। क्या हुआ था, 2012 में मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था। अच्छा। तो मैं सिंधी कास्ट का हूँ। अच्छा। तो हमारे यहाँ क्या है, ये सब चीज़ें को प्रॉपर्टी काम बहुत वैसे लिया जाता है। अच्छा। मतलब मेरे कास्ट में हर कोई काम नहीं कर सकता। ओके। अच्छा। बट मैंने शुरुआत की, बहुत लोगों ने मेरा यूज किया। अच्छा। पर मैंने बहुत फेस किया, तो आते आते उस चीज को पूरा अनुभव कर लिया हूँ। हाँ। तो मैं आज की डेट में 2026 में अच्छा प्रॉपर्टी काम कर सकता हूँ। पहले फूलों में बहुत ध्यान देता था। किसमें? तो फूलों पत्तियों का। अच्छा। देखता था कि क्या है, कैसे हैं। अचानक मेरे को एक ऐसी उससे लगाव हुआ कि मैं खुद अपने यहाँ उसका बोनसाई बनाना चालू कर दिया। फूल पत्ती का? पौधों का। अच्छा। बोनसाई बनाना चालू कर दिया। मेरे घर में अभी 40 वर्ष से लेके 20 साल से बरगद हैं और पाकड़ के हैं, पीपल के हैं, खुद नीम के हैं। मैं खुद अपने यहाँ बनाता हूँ, छोटे पौधे से उगा के बड़ा करता हूँ और फिर उसको बोनसाई बनाता हूँ। बोनसाई क्या होता है? एक बोनसाई होता है बड़े पौधों को छोटा पौधा में लाना। अच्छा। और विकसित करना और उसमें फूल और पौधे लाना, माने फूल और फल लाना। अच्छा। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मेरे मोबाइल में भी है, मैं आपको कुछ बातें दिखाऊंगा। जी जी। तो वो है नीम के है, नींबू के हैं, जो आज मेरे यहाँ नींबू फल रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। करौंदे का है। हाँ जी। और गुलमोहर का है। ओके। ये सब मेरे यहाँ बोनसाई 30-40 साल के पौधे हैं। ओके। ये अचानक मेरा देखते देखते उसमें मेरे को रुचि आ गई और मैं इस काम में आज भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा। मैं भिलाई स्टील प्लांट में सर्विस भी करता हूँ। ओके। समय निकाल के ये भी काम करता हूँ। वाह। और जो आपका सूखा कचरा, गीला कचरा हाँ। बाहर जाता है, हाँ। तो सूखा कचरा भर मैं बाहर देता हूँ। हाँ। गीले कचरे को जैविक खाद बनाता हूँ, अपने घर में खुद प्रोटेक्ट करता हूँ। हाँ। और उसको मैं अपने पौधों में डालता हूँ। जो कि अभी हम लोग घूमने आए हैं तो एक रेजा को लगा के आए हैं। हाँ। हमारे यहाँ लौकी भी फल रही है, मिर्ची लगी है, करेले लग रहे हैं, जो कि मिट्टी नहीं है, छत में ही मैं फैला रहा हूँ। मोर पंख सिर सोहतनी के कुछ बीच बीच कुसम कली के। ये बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है रामचरितमानस के अंदर। और बाबा रस खान की भी मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, जो बाबा रस खान जी ने भगवान कृष्ण के बारे में लिखा था। पाहन हो तो वह गिरी को जो धरे कृष्ण नंद कुमार,
या लुकुटी कमरिया पर बाजत पे जे कला निज कोटी वा छवि को रस खान बिलोकत वाह। हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। वाह। बाबा रस खान कहते हैं कि उस छवि को देखने के लिए मैं तड़प रहा हूँ जिसके अंदर भगवान के हाथ से जो काग भूषणी जी थे, काग रूप में उन्होंने भगवान के हाथ से रोटी लेके चले गए थे, उस छवि को देखने के लिए हम तैयार हैं। पावन हो तो वह गिरी को, यानी मैं पत्थर बनूं तो उस गिरी पर्वत का बनूं जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली के ऊपर धारण किया। आज का दिन बड़ा मजेदार जा रहा है दोस्तों। मैं वृंदावन आया था अराउंड 2012 के आसपास, और स्वर को चाहिए था उसका भाई, और हम बहुत ट्राई कर रहे थे, हमारा बच्चा नहीं हो रहा था। तो फिर मेरी बहन ने कहा, हम न्यू ईयर के टाइम पे आए थे, 2012 की बात है, 2012 हमने न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया। फिर मेरी बहन ने कहा कि चलो वृंदावन चलते हैं, तो वृंदावन आए, कृष्ण भगवान से हमने ध्रुपद मांगा और कृष्ण भगवान ने दिया हमें चहकता हुआ ध्रुपद। तो तब जब मैं वृंदावन आया था उस वक्त मतलब निधिवन ऐसी जाली नहीं लगी हुई थी, खुला था। पर आज जाली जो लग गई है, बंदरों के हिसाब से सेफ्टी है कि चलो बंदर आपको बचा लेते हैं, लेकिन एक ब्यूटी मर गई एक निधिवन की। जो ब्यूटी होती है ना, ऐसा लग रहा है कैद होके हम देख रहे हैं। वृंदावन में यमुना किनारे एक ऐसा घाट है जहां सिर्फ पानी नहीं बहता बल्कि इतिहास और आस्था भी बहती है। इस घाट का नाम है केशी घाट। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए भयानक राक्षस केशी का वध किया था। केशी एक विशाल घोड़े के रूप में आया था। उसका उद्देश्य था कृष्ण का अंत करना। लेकिन वृंदावन की धरती पर अधर्म कब टिक पाया है दोस्तों? कथा कहती है कि कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से उस घोड़े के मुंह में हाथ डालकर उसे इतना भगाया कि केशी का दम घुट गया और उसका वहीं पर अंत हो गया। उसी घटना की स्मृति में इस स्थान का नाम पड़ गया केशी घाट। लेकिन ये घाट सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है। 17वीं शताब्दी में राजस्थान के साहूकारों ने इस घाट का भव्य निर्माण कराया। राजपूत शैली की ऊंची ऊंची इमारतें और यमुना के किनारे उतरती ये प्राचीन सीढ़ियां आज भी उस समय की कहानी को कहती हैं। वृंदावन में बहुत घाट है, लेकिन केशी घाट सिर्फ एक घाट नहीं है। ये वो स्थान है जहां कथा, इतिहास और भक्ति तीनों एक साथ दिखाई देती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ खड़े होकर हर इंसान को महसूस होता है कि वृंदावन सिर्फ एक शहर नहीं है, एक कृष्ण की जीवित लीला भूमि है दोस्तों। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।